आइए दोस्तों, आज हम आपको अपने इलाके की पसंदीदा डिश सोबत की रेसिपी बनाने का तरीका सिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं हूं मोहम्मद आफ्ताब। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने गांव में एक मज़ेदार, निहायत टेस्टी, स्पाइसी डिश बनाने जा रहे हैं जो हमारे इलाके में सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है। ख़ास तौर पर जब भी ठंडा मौसम होता है तो सब लोग इस चीज़ को ही बनाते हैं। इसे हम अपनी ज़बान में सोबत कहते हैं। आप लोगों ने अगर खाई है तो कमेंट में लाजमी राय देनी है आप लोगों ने। आइए आपको सारा तरीका दिखाएंगे। आज की वीडियो करते हैं शुरू, हमारे साथ रहिएगा। दिल पर है। ये देख सकते हैं दोस्तों, हमने सोबत के लिए देसी मुर्गा ले लिया है। दिल पर उस्ताद साहब ने उठाया हुआ है। आज मौसम भी अच्छा है, इसलिए आज हम अपनी सोबत बनाएंगे। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, आज हम मज़ेदार सी सोबत बनाने जा रहे हैं। ये सारा सामान सबसे पहले तैयार कर लिया है। ये आप देख सकते हैं टमाटर कितने प्यारे काट लिए, और ये आप देख सकते हैं प्याज, लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट। ये सारा सामान सोबत में डालेंगे। आपको सारा तरीका दिखाएंगे। वीडियो को आप लोगों ने स्किप नहीं करना, वीडियो को पूरा देखना है आप लोगों ने। फिर आपको सारा तरीका समझ आएगा कि सोबत बनाई कैसे जाती है। ये आप देख सकते हैं, सोबत हमेशा देसी मुर्गे की अच्छी लगती है। ये आप देख सकते हैं प्योर देसी मुर्गा है, प्योर। आप लोगों ने भी अगर बनानी है तो सिर्फ देसी की ही बनाएं। फार्मी की भी बनाते हैं लोग, लेकिन हमारे इलाके में सिर्फ देसी की ही सोबत चलती है। जब भी मौसम ठंडा होता है तो हमारे इलाके में सबसे पहले सोबत ही तैयार की जाती है। अगर सोबत ना हो तो लोग कहते हैं चास नहीं आई। जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले घी डालेंगे। आए दिखाएं भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घी को अच्छी तरह से गर्म करेंगे, फिर हम इसके अंदर प्याज शामिल करेंगे। जैसा कि आपको पहले बताया, सबसे पहले घी डालेंगे। घी डालने के बाद हम अब इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे। अच्छी तरह से इनकी भुनाई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप देख सकते हैं, आप लोगों ने इनको अच्छी तरह से ब्राउन करना है, बिल्कुल अच्छी तरह से। वीडियो को आप लोगों ने स्किप नहीं करना, वीडियो को पूरा देखना है। फिर आपको समझ आएगी कि सोबत कैसे तैयार की जाती है। हमारे साथ साथ रहना है। आप देख सकते हैं प्याज अच्छी तरह से ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर देसी मुर्गे का गोश्त ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसको। गोश्त डालने के बाद अब हम इसमें लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट शामिल करेंगे, ताकि जो गोश्त की स्मेल है वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। वीडियो को आप लोगों ने स्किप नहीं करना, वीडियो को पूरा देखना है। अब हम इसके ऊपर ढक्कन रख देंगे। गोश्त अपने ही पानी में गलता रहेगा। ये आप देख सकते हैं, गोश्त अच्छी तरह से ब्राउन हो चुका है। क्योंकि ये देसी गोश्त होता है तो गलता बहुत मुश्किल से है। इसको अच्छी तरह से गलाने के लिए हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि नमक गोश्त में अच्छी तरह से जज़्ब हो जाए। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह। अभी इसको बहुत टाइम लगेगा, तकरीबन 40-45 मिनट लगेंगे गलने में। आपको सारा तरीका दिखाएंगे कि देसी सोबत तैयार कैसे की जाती है। ये आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लुक आ गई है गोश्त की। अब हम इसके अंदर आलू इमली ऐड करेंगे। अगर आप चाहें तो आलू इमली का पानी भी यूज़ कर सकते हैं। और अब इसके बाद इसके अंदर
आलू बुखारा ऐड करेंगे ताकि इनका जो टेस्ट है ना वो गोश्त के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये आप देख सकते हैं। अब हम इसके अंदर थोड़ी सी जलवतरी ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें तकरीबन 1 लीटर पानी डाल के इसके ऊपर ढक्कन रख देंगे। ये फिर अच्छी तरह से गल जाएगा। आपको फिर आगे का सारा तरीका दिखाएंगे। ये आप देख सकते हैं हमने पानी गोश्त के अंदर शामिल कर दिया है। तकरीबन इसे 40-45 मिनट के लिए इसके ऊपर ढक्कन रख देंगे। हल्की हल्की आंच पे इसको गलने देंगे। आपको फिर 40 से 45 मिनट बाद दिखाएंगे कि गोश्त कैसा तैयार हुआ है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं गोश्त अभी पका नहीं है। मैंने सोचा दोस्तों को थोड़ा गाँव का माहौल दिखा दूं। ये आप इधर दिखाएं, सारे दोस्त अब आप इकट्ठे हो चुके हैं। महफिल लगी हुई है। मौसम भी माशाल्लाह बहुत प्यारा बन चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे हर तरफ हरियाली हरियाली है, सब्जा ही सब्जा है। दोस्तों आपको एक बताना भूल गए, हमने टमाटर पहले डाल दिए हैं। आए आपको दिखाते हैं। आइए भाईजान दिखाएं आप। ये आप देख सकते हैं पानी डालने के बाद इसमें टमाटर डालने थे, वो टमाटर डाले हैं। ये आप देख सकते हैं। लेकिन अभी गोश्त अभी गला नहीं है। जब पानी ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह तब तक गोश्त भी गल आएगा। ऐसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं हमने पानी डाला था, पानी अब ख़त्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर मिसाले ऐड करेंगे। ये तकरीबन आपने इतने नहीं डालने, ये तकरीबन 13 से 14 बंदों के मिसाले हैं। आप अपनी मिकदार में जितने मिसाले चाहे यूज़ कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं धनिया पाउडर है, हल्दी, लाल मिर्च, ये कौरमा मसाला, गरम मसाला, चना साल्ट, इन सब चीज़ों को एक ही साथ डालेंगे। आए दिखाएं भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप देख सकते हैं अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि गोश्त में अच्छी तरह से ये जज्ब हो जाएं। मिसाले डालने से माशाल्लाह कितनी प्यारी खुशबू आ रही है। ये आप देख सकते हैं दोस्तों गोश्त अच्छी तरह से बिल्कुल गल चुका था। सब चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी थी। हमने इसके अंदर थोड़ी सी दही भी ऐड की और फाइनल लुक आपको दिखाते हैं। हमने इसमें अभी पानी डाल दिया है। तकरीबन आप एक बंदे का आधा किलो पानी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये आप देख सकते हैं पानी डाल दिया गया है। इसे तकरीबन आधा घंटा इसके ऊपर आग के ऊपर पकाएंगे और आगे का तरीका आपको दिखाएंगे। वीडियो को आपने पूरा देखना है। अगर आपने ऐसी देसी सोबत बनानी है तो इस वीडियो को लाजमी देखना है आप लोगों ने, फिर आपको पता चलेगा कि देसी सोबत बनती कैसे है। ये आप देख सकते हैं आधा घंटा वेट करने के बाद, इधर दिखाएं भाई। ये आप देख सकते हैं पानी अच्छी तरह से उबलना शुरू हो चुका है। तकरीबन इसे भी 10-15 मिनट तक पकने देंगे। जब सारा घी निकलेगा फिर पानी फुल पक के तैयार हो जाएगा। फिर आगे का आपको तरीका दिखाएंगे। घी निकाल लेंगे और इसको किसी बड़े बर्तन में फिर सोबत बनाएंगे, वो भी आपको दिखाएंगे कैसे बनती है। हमने हमारे साथ साथ रहना है। अब हम इसके अंदर थोड़े से लीमू ऐड करेंगे ताकि मज़ा दुबाला हो जाए सोबत का। ये आप देख सकते हैं लीमू का पानी निकाल रहे हैं। अब इसमें डालेंगे। जब उबलता पानी होगा आपने भी ऐसा ही करना है, उबलते पानी ही में डालने हैं ये। बस नहीं। ये आप देख सकते हैं अब हम इसमें लीमू वाला पानी ऐड कर रहे हैं। बिस्मिल्लाह। ये आप देख सकते हैं ओए होए, इससे जो है ना सोबत का टेस्ट मज़ीद बढ़ जाता है। ये आप देख सकते हैं दोस्तों सोबत के लिए माने तैयार हो चुके हैं। उस्ताद जी बताएं। ये सोबत के लिए ये हम पतले फुलके होते हैं। हाँ इससे सोबत का टेस्ट भी बनता है। सही सी ये सोबत भी बहुत अच्छी सोबत बनती है। पतले मानो बनाते हैं। हाँ इंशाल्लाह जो भी खाएगा याद करेगा हमें। ठीक है। ये पीसेस कितने करने होते हैं ये भी ये बता। 4 पीसेस करने पड़ते हैं भाई, बड़ी रोटी के। हाँ बड़ी रोटी के ऐसे। ये ठीक 4 है, चले। ये देखें भाई बस। ये उस्ताद साहब आप करके दिखा रहे हैं।
ये आप देख सकते हैं सारे माने तैयार हो चुके हैं। इतने बड़े बड़े थाल हैं, आप भी देख सकते हैं। ये आइए आपको दिखाते हैं। दोस्तों ये आप देख सकते हैं सोबत पक के तैयार हो चुकी है। आप भी इसका जो घी है ना, वो किसी बर्तन में आप लोगों ने निकाल लेना है, क्योंकि ये तरी होती है। सोबत के ऊपर डालते हैं इसको। दोस्तों ये आप देख सकते हैं जो हमने शोरबा बनाया था, अब उसको किसी बर्तन में निकाल लेंगे। ये आप देख सकते हैं एक ही बर्तन में निकाल लिया है। एक ही बर्तन में सारी सोबत बनाएंगे। आपने साथ साथ रहना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। जैसा कि आप देख सकते हैं अब हम इसके अंदर रोटी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरह से इसको पानी में भिगो देना है आप लोगों ने। बस कर। ये आप देख सकते हैं माने हमने डाल दिए हैं। अब इसके ऊपर ढक्कन रख देंगे ताकि रोटी अच्छी तरह से नरम हो जाए। 5 मिनट। ये आप देख सकते हैं दोस्त, आप सोबत थालों में डालेंगे। उस्ताद साहब अपने तरीके से डाल रहे हैं, ये देख सकते हैं। ये जो हमने अब तरी बनाई थी वो डालेंगे इसके ऊपर। ये आप देख सकते हैं उस्ताद साहब डाल रहे हैं तरी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे दोस्त भी बैठे हैं, लगता है इनको भूख बहुत ज्यादा लगी हुई है। फाइनल लुक दे रहे हैं। सोबत के ऊपर चटनी डाल रहे हैं। उस्ताद जी ये क्या डाली है आपने? ये प्याज थे, हाँ, बसल, टमाटर। ओहो, अच्छा। माशाल्लाह दोस्तों ये आप देख सकते हैं सोबत बन के तैयार हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।